नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अमेरिका के 46वें सदर का 3 नवंबर को इंतखाब होगा। अब तक के सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन मौजूदा सदर ट्रंप से आगे हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के सदर की अपनी अहमियत होती है और सारी दुनिया की निगाहें इस पर मरकूज़ होती हैं। ये पहला मौका है कि ट्रंप को अवाम के तकरीबन सभी गोशों से ज़्यादा मुखालिफत का सामना है। सबसे ज़्यादा अमेरिकी मुसलमान, चाहे वो अरब हो या अफ्रीकी हो या गैर अफ्रीकी, इनमें ट्रंप की इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसियों की वजह से ट्रंप की मुखालिफत ज़्यादा है। अगरचे कि जो बाइडन भी दूध के धुले नहीं, बाराक ओबामा के नायब की हैसियत से इन्होंने जी भर कर इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल किया। इस मरतबा इन्होंने वादा किया कि वो मुसलमानों से मुताल्लिक़ नरम और लचकदार पॉलिसी इख्तियार करेंगे। मुसलमानों की अक्सरियत को अगरचे कि बाइडन पर मुकम्मल भरोसा नहीं, मगर वो ट्रंप के मुकाबले में इसलिए इन्हें तरजीह दे सकते हैं कि ट्रंप ने अलल-ऐलान मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी इख्तियार की। इसराइल ने अमरीकी सिफारत खाने यरूशलेम में क़ायम किया, जिससे इसराइल को तक़वियत मिली और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। अगरचे कि ट्रंप के डील ऑफ द सेंचुरी को बाज़ मुस्लिम ममालिक ने कबूल किया, मगर इसमें फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मफादात को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से जिन ममालिक की हुकूमतों ने अमरीकी इक़दाम को सराहा, इन्हीं ममालिक के अवाम ने इसकी मज़म्मत की है। ट्रंप ने सदर मुंतखब होने के बाद 7 अरब ममालिक के अवाम के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जो बाइडन ने तयख़ुन दिया कि वह सदर मुंतखब होने के बाद पहले ही दिन इस पाबंदी को ख़त्म कर देंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली नुसैबा मुबारक ने, जो बाइडन के लिए अमेरिकन मुसलमानों में मुहिम चला रही हैं, बताया कि 71% मुसलमान बाइडन के हक़ में हैं और सिर्फ 18% ट्रंप की तायद कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट पॉलिसी अमरीकी सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होती रही। ट्रंप और बाइडन दोनों ने ही ये दावा किया कि वो मुंतखब होने के बाद इराक़ और अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज वापस बुला लेंगे। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज को कामयाबी नहीं मिली, बल्कि सैकड़ों अमरीकी सिपाही दिमागी अमराज का शिकार हो गए। बेशुमार ने खुदकुशी कर ली। इनके अरकान ख़ानदान उन तमाम अमरीकी सुदूर के ख़िलाफ़ हैं जिनकी पॉलिसी की वजह से इन सिपाहियों के बच्चे बाप होते हुए भी यतीम जैसे हैं। ईरान के साथ ट्रंप के ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, आइंदा भी मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। बाइडन ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। वैसे मगरबी दुनिया ईरान को एक नए मुस्लिम ब्लॉक या ईसाई ममालिक का लीडर बनाना चाहती है। सितंबर 9/11 के बाद के मुस्लिम नस्ल जो पहली मरतबा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने अभी तक मुसलमानों से नफ़रत, इम्तियाजी सलूकी देखा है और ट्रंप की इमेज इनके पास बहुत ही ख़राब है। अमेरिका की सियासत में रंग और नस्ल का बहुत बड़ा अमल दखल है। बेशतर मुसलमान ब्लैक अमेरिकन की तहरीकात की हिमायत करते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका मुसलमानों के एहसानात के बोझ तले दबा हुआ है। ये हम नहीं, बल्कि स्टुअर्ट जेफरीज ने गार्डियन में अपने एक मजमून में कहा है। इनके मुताबिक जनरल जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में 1775 और 1783 में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वालों में शुमाली अफ्रीकी अरब बैंपेट मोहम्मद और यूसुफ बिन अली भी थे, जिन्होंने बरतानवी मेजर जनरल को हलाक किया था। अमेरिका के पहले सदर वाशिंगटन की फ़ौज में मुसलमान काफ़ी तादाद में थे, जिन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी फजल रहमान ख़ान को, जिन्हें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आइंस्टाइन कहा जाता है, अमेरिका की आसमान को छूने वाली इमारतों का खालिक है। बिल्डिंग ट्यूब स्ट्रक्चर शिकागो की 108 मंजिला सीयर्स टावर, जो 25 बरस पहले तक दुनिया की सबसे बुलंद इमारत थी, इसके इंजीनियर फजल रहमान ख़ान ही थे। हत्ता कि अमेरिकन बैंक सेंटर के अलावा एयरफोर्स एकेडमी की इमारतें भी तामीर करवाई थी। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 65 साल शाहिद खान, जो दुनिया के 360th अमीर तरीन इंसान हैं, इन्हें फोर्ब्स मैगज़ीन ने अमरीकी ख्वाब का चेहरा करार दिया। मोहम्मद अली क्ले, अब्दुल अजीज़, माइक टायसन, करीम अब्दुल जब्बार, हकीम औलाजुवन जैसे स्पोर्ट्समैन अमेरिका के वक़ार में इजाफा करते रहे। आइसक्रीम कोन के मौजूद भी अमेरिका में मुक़ीम एक शामी मुसलमान हमूमी है। मैल्कम एक्स, जिन्होंने नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ कामयाब जद्दोजहद की और इस्लाम कबूल किया, मुसलमान होने के बावजूद सियाफ़ाम अमरीकियों के अब भी ये हीरो हैं। अहमद ज़वेल, जिन्हें फादर ऑफ फेमटो केमिस्ट्री कहा जाता है, 1999 में अमेरिका की जानिब से नोबेल इनाम हासिल किया। 3 नवंबर के बाद के हालात क्या होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तारीख़ गवाह है कि आज तक कोई भी अमरीकी सदर मुसलमानों का दोस्त नहीं रहा। हत्ता कि मुसलमान घराने में पैदा होने वाले बाराक ओबामा ने बाराक हुसैन ओबामा के नाम से हल्फ लिया और जामे अज़हर में अस्सलाम अलैकुम के साथ अपनी तकरीर शुरू की थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा आलम इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। इन दिनों जो बाइडन अपनी तकारीर में इंशाल्लाह कह रहे हैं
मुसलमान खुश हैं और मुसलमानों की यही बदकिस्मती है कि अगर कोई इनकी ज़बान में इनसे मुखातिब हो जाए, इनकी नफ्सियात से खेलते हुए अरबी अल्फाज इस्तेमाल कर दे तो बच्चों की तरह वो खुश होते हैं, बहल जाते हैं और फिर अगले 5 साल तक मातम करते रहते हैं। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।